क्या आपको पता है कि परफेक्शन का एक बहुत ही सेक्सी और अट्रैक्टिव नाम क्या है? हार्ड वर्क, मेहनत। जब आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे, जब आप अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे, तब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओह रियली? क्या ये सच है? क्या नेचर परफेक्ट है? नेचर तो ऐसी जगह है जहाँ पे एक जानवर दूसरे जानवर को तब खा जाता है जब वो जानवर सो रहा था। छोटे छोटे जानवरों पे हमला एक बड़ा खूंखार जानवर करता है। नेचर तो उतना ज्यादा परफेक्ट है नहीं, तो हम पे क्यों इतना जोर है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए? इस वीडियो में मैं हार्ड वर्क और परफेक्शनिज्म की चीड़-फाड़ करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक मत देखना अगर आप इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं कि हार्ड वर्क सक्सेस का गारंटी नहीं देता, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य आपको पता लगेंगे जो आपको हिला देंगे। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पता है, मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काम की शुरुआत परफेक्टली नहीं की है। कभी कभार वो एक अच्छे प्रोजेक्ट को शुरू भी करते हैं, लेकिन अगर कोई अड़चन आ जाए और उन्हें लगता है वो प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या फिर परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट को, काम को आधे में ही छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे गुरुज हैं, मोटिवेशनल लीडर्स हैं जो आपसे कहते हैं कि आप अगर परफेक्ट बन जाएंगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी कमरे के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान नहीं हो सकते शायद, लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने से कोई रोक रहा है तो वो आप खुद हैं। ऐसा कह के वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे शब्दों में वो आपको उकसा रहे हैं गिल्टी होने के लिए, क्योंकि आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग नहीं हो पाएंगे, फिर आप गिल्टी हो जाएंगे। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से परफेक्शनिज्म और हार्डवर्क का चूरन आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी तरीके के परफेक्शनिज्म के पीछे भाग रहा है। कोई सोच रहा है कि उसे 6 पैक एब्स चाहिए तो फिर उसके बाद उसकी लाइफ बन जाएगी। किसी को लगता है कि कोरियन फ्लॉलेस स्किन मिल जाने से फिर उसे जिंदगी में सच्चा प्यार मिल जाएगा। किसी को ये लगता है कि उसे 99.9% मिल जाने से उसे बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगा और फिर उसके बाद उसे करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा और फिर उसके बाद करोड़पति बन के उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। हम इस तरीके से परफेक्शनिज्म के पीछे, परफेक्ट स्कोर, परफेक्ट स्किन के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कहीं पे ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अनुसार हमने बचपन में अपने माता पिता से जो भी सुना है वो रिकॉर्ड की तरह हमारे दिमाग में चलता रहता है। तुमने अच्छा किया नहीं है, तुम इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, तुम्हारे अंदर इससे ज़्यादा पोटेंशियल है, और मेहनत करो, सबसे आगे बढ़ो, अगर तुम एक बार मेहनत कर लोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम बहुत यूनिक हो। और ये टेप चलता रहता है और हम गिल्टी फील करते रहते हैं। साइकोलॉजी की सोशल लर्निंग थियोरी के अनुसार हम समाज से भी यही सीखते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। समाज भी बहुत ज़्यादा पैसों के एफ्लुएंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जिन लोगों के पास क्षणिक समय के लिए ही बहुत ज़्यादा फेम हो, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो हम यही मानने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे होना या बहुत ज़्यादा फेम होना यही सक्सेस का इंडिकेटर है। जबकि सच बात यह है कि समाज की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। समाज को हमेशा नए नए लोग चाहिए अपना गुरु बनाने के लिए, अपना डेमीगॉड बनाने के लिए। कभी किसी के लुक्स के ऊपर समाज फिदा हो जाता है, तो कभी किसी के ट्रॉफी या मेडल के ऊपर समाज फिदा हो जाता है और कुछ दिनों के बाद बोर हो जाता है और फिर समाज को एक नया कोई चाहिए रहता है। समाज को रातों रात मिला हुआ सक्सेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो सक्सेस जो धीरे धीरे मिलता है, जो लगन के वजह से हमें मिलता है, जो एक्चुअली सक्सेस पाने का एक काफ़ी फुल प्रूफ टेक्निक है,
इसके ऊपर समाज का ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए हम भी इस बात को इग्नोर कर जाते हैं कि किस तरीके से ग्रेजुअल इंक्रीमेंट से हमें सक्सेस मिल सकती है। समाज के लोगों के अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी कि सोच की गड़बड़ी भी होती है। लोग ऑल और नथिंग इस तरीके से सोचते हैं, या तो उन्हें टॉप 0.001% में आना है, और अगर वो उस तरीके की इनकम नहीं कर पा रहे हैं यानी कि सालाना 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर वो सक्सेसफुल है ही नहीं। लोगों के अंदर मेंटल फिल्टर्स भी लगे हुए होते हैं जहाँ पे वो सिर्फ एक ही तरीके के इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं और बाकी सारे इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर जाते हैं। यानी कि टॉप 0.001% लोगों की जिंदगी का 0.001% हिस्सा जो हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खुश है, हम मानते हैं बस वही खुशी है, बस वही तरीका है ज़िंदगी में खुश होने का। जब बहुत ज़्यादा पैसे होंगे बस हम तभी खुश हो पाएंगे, वरना हम खुश नहीं हो पाएंगे। हम वो सारे डेटा को इग्नोर कर देते हैं जहाँ पे मिडिल क्लास लोग, जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग भी अपनी जिंदगी में खुश होते हैं छोटी बड़ी चीज़ों को लेके। आपको क्या चाहिए? जिंदगी में खुश ही तो होना है ना। लेकिन आपको कहा जाता है कि आप खुश तो बस तभी हो पाएंगे अगर आप के पास राडो की घड़ी हो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो, आप मालदीव्स में छुट्टियां मना रहे हैं एक मैलन्यूट्रिशन आधी नंगी लड़की के साथ। और ये कर पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगा। लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए तो हमारे देश में इतने सारे लोग रेडी हैं, तो फिर क्या करना है? फिर आपको ये कहा जाता है कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा, डिटेल्स में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर काम को परफेक्टली कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन हर काम को हर वक्त परफेक्टली कंप्लीट करना इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है? जब हम ये नहीं कर पाते तब हमें गिल्टी फील होता है। जब हम गिल्टी फील करने लगते हैं, उसके बाद हम इमोशनली इतने ज़्यादा कमज़ोर या वल्नरेबल हो जाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म थिंकिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारा तर्क संगत सोच पाने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसे समय में हमें बेवकूफ़ बना के हमें चीज़ें बेचना, जैसे कि कोई कोर्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोई डिग्री जो हमें एक्चुअली काम नहीं आएगी, या फिर कोई सामान जो हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए भुला के रखेगा, ऐसी चीज़ें हमें बेच दी जाती हैं। आपको कहा जाता है कि ज़िंदगी में परफेक्शन ही जीतने का एकमात्र तरीका है। जो परफेक्ट होता है वो सरवाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अपने आसपास देखो, सबसे परफेक्ट जानवर कौन है जो हजारों साल से सरवाइव करते आ रहे हैं? उनमें आप देखेंगे कि शार्क्स है, बाघ है या मगरमच्छ है। ये ऐसे जानवर हैं जो परफेक्ट है और हजारों सालों से जी रहे हैं। इनफैक्ट ये इतने परफेक्ट है कि इन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ऐसा एक नैरेटिव सुन के आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे और परफेक्टली जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जिसके ऊपर फोकस नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो परफेक्ट नहीं है और हजारों सालों से जी रहे हैं, जैसे कि कॉकरोचेस। और कॉकरोच बहुत सारे एक साथ रहते हैं और हजारों सालों से जीते आए हैं, टफ से टफ कंडीशन में सरवाइव करते आ रहे हैं। जब इस दुनिया में इंसान नहीं बचेंगे, कहा जाता है उसके बाद भी सैकड़ों सालों तक कॉकरोचेस जिंदा रहेंगे। तो ये नैरेटिव के सरवाइव करने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ऐसे बहुत सारे लेख छपे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ज़िंदगी में जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर फोकस करें। कोर कॉम्पिटेंसीज यानी कि वो गुण जिसमें आप नेचुरली बहुत अच्छे हैं, उन पे फोकस करो, उन्हें इस लेवल तक बढ़ाओ कि आप उसमें बहुत अच्छे बन जाए, आम लोगों से बहुत बेहतर बन जाए। या तो फिर दूसरा तरीका है कि आप उस समस्या को पहचानिए जिसे सॉल्व करने से सैकड़ों लोगों का भला होने वाला है, और हो सकता है उस समस्या को आप रातों रात नहीं सुलझा सकते, लेकिन लंबे समय तक उस पे काम करते रहने से आप एक बहुत बड़ा प्रभाव ला सकते हैं।
जैसे कि रामवीर तलवार हमारे देश में पॉन्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो तालाबों को सुरक्षित करते हैं, उन्हें वापस से जिंदा होने में मदद करते हैं, जिससे सिर्फ प्रकृति की ही नहीं सेवा होती, तालाब के आसपास रहने वाले लोगों का भी बहुत कल्याण होता है। एक हाई इम्पैक्ट काम ढूंढिए और उसे लगन के साथ लंबे समय तक करते रहिए। इस बात को याद रखिए कि अगर आप कुछ चीजों के ऊपर जो महत्वपूर्ण है उस पे अपना ध्यान लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा जो फालतू है, यानी कि क्रिटिक्स की वो फीडबैक जो आपके काम नहीं आने वाली, जिसे मैं इग्नोर कर देती हूँ, वो सारे फीडबैक्स जो मेरे काम नहीं आने वाले। इंटरनेशनल मोटिवेशनल गुरु ब्रायन ट्रेसी ये कहते हैं कि सक्सेसफुल होने की चाबी इस बात पे है कि आप अपना पूरा ध्यान उस बात पे लेके आए जो आपको चाहिए। अपनी इच्छाओं पे ज्यादा फोकस कीजिए, अपने डरों पे कम। यही होने लगता है जब हम परफेक्शनिज्म के पीछे भागने लगते हैं, तब हमारा कॉन्स्टेंटली ध्यान उन चीजों पे चला जाता है जो हमारे पास नहीं है, और फिर हम हमारे गुणों को इग्नोर करने लगते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली हमारे अवगुणों के ऊपर ही ध्यान बहुत ज्यादा देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा और हम नए काम में, किसी बड़े काम में हाथ डालने से डरने लगेंगे। हमें लगेगा कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसके पास गुण नहीं है, या डिजर्विंग नहीं है, जिसके पास सक्सेस होने का कोई अधिकार नहीं है। परफेक्शनिज्म के जाल में या हार्ड वर्क के जाल में फंस जाने के कारण लोग कई बार इम्पोर्टेंट डिसीजंस और एक्शंस को डिले करते रहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो शादी इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी तक करोड़पति नहीं बने हैं। एक बार करोड़पति बन जाएंगे उसके बाद शादी कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि करोड़पति आदमी के पास एक ट्रॉफी वाइफ होती है, लाइफ पार्टनर नहीं। लाइफ पार्टनर तो आपको तब मिलती है जब आप अपने इम्परफेक्शंस को किसी के सामने रखते हैं और वो व्यक्ति आपको आपके इम्परफेक्शंस के साथ अपनाने को रेडी हो जाता है, क्योंकि आप भी उसे उनके इम्परफेक्शंस के साथ अपना रहे हैं। साइकोलॉजिकल रिव्यू के हिसाब से वर्ल्ड क्लास लेवल का एक्सपर्टीज और सक्सेस तब आता है जब हम हमारे इनेट टैलेंट, यानी कि वो गुण जो हमारे अंदर नेचुरली है, उसके ऊपर हजारों घंटों तक काम करते हैं। हजारों घंटों का काम यानी कि दशकों का समय लग जाता है किसी एक गुण को निखारने के ऊपर। जब आप हजारों घंटे एक काम पे लगा देंगे और उसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे, तो तब आप देखेंगे कि एक समय आप ऑटोमेटिकली उस काम में दूसरे किसी भी व्यक्ति से बहुत आगे चले गए हैं। शायद आप उस काम में वर्ल्ड के टॉप 1% में पहुंच गए हैं। इन हजारों घंटों के इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को कहते हैं कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है दुनिया का 8वां अजूबा और मैथ्स की सबसे बड़ी खोज, कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। स्टोइक दर्शन शास्त्री जैसे कि एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस और सेनेका के हिसाब से सद्गुण या वर्च्यू रातों रात नहीं बनता। ये तब बनता है जब आप हर रोज छोटे बड़े सही डिसीजंस लेते हैं और लंबे समय तक लेते ही जाते हैं। सद्गुण किसी एक बड़े डिसीजन को लेने से नहीं होता, एक बड़े इम्पल्सिव एक्शन से नहीं होता, किसी एक चीज में एक बड़ी छलांग लगाने से नहीं बनता। ये छोटे छोटे डिसीजन से होता है। जब हमारे छोटे छोटे डिसीजंस बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, तर्क संगत हो, इन अकॉर्डेंस विद नेचर हो, यानी कि प्रकृति के नियमों को हम समझे और प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालते हुए सही डिसीजंस लेते हुए आगे बढ़े। एक सद्गुण वाला व्यक्ति बनने के लिए आपको हर रोज छोटे बड़े चीज़ों में अपने आप को रोकना पड़ेगा गुस्सा होने से। बहुत सारी जगहों पे चुनना पड़ेगा कि आप लोगों को माफ कर देंगे। कई बार जब झूठ बोलने से आसानी से काम हो जाए, तब भी हिम्मत दिखा के सच बोलना पड़ेगा और मेहनत वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। जब इस तरीके से धीरे धीरे आप सद्गुणों को जमा करते जाते हैं,
तभी जाके लंबे समय पे आप एक वर्चुअस इंसान बनते हैं जो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग है और जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, और इसी चीज़ को समाज कहता है सक्सेस। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि जीत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास और वैराग्य की। अभ्यास यानी कि निरंतर प्रैक्टिस करते रहना। ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ड वर्क है, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा जोर अपने आप पे डाल देना, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, कोशिश करते रहना, बेहतर बनते रहना। और साथ में वैराग्य का मतलब है जो भी आपके प्रैक्टिस का रिजल्ट निकले, जो भी छोटे बड़े कंपटीशन में आपको प्राइज मिले या ना मिले, उससे बिल्कुल डिटैच्ड हो जाना। अपने आप को जज नहीं करना कि आज मैं जीत गया तो आज मैं अच्छा हूँ, आज मैं हार गई तो फिर मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे प्यार को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि ज़रूर मुझ में कुछ कमी होगी। इस तरीके से खुद को जज करना बंद कीजिए। रिजल्ट्स के हिसाब से अपने आप को अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छी लड़की, बुरी लड़की, इस हिसाब से कैटेगराइज करना बंद कर लीजिए। आपको मिले हुए रिजल्ट से आप वैराग्य ले लीजिए, डिटैच हो जाइए, आप अच्छे हैं, फुल स्टॉप। दुनिया के महानतम आर्टिस्ट में से एक विंसेंट वैन गॉग भी ये कहते हैं कि महान काम आवेश यानी कि इम्पल्स में नहीं होते, ये तो तब होता है जब आप बहुत सारे छोटे छोटे सही कामों को एकत्रित कर लेते हैं। तो परफेक्शनिज्म और हार्ड वर्क के इस गिल्टी फील कराने वाली स्ट्रैटेजी से बाहर निकल के हमें कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए? ध्यान से सुनो। 80-20 को कंबाइन कर दो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ, यानी कि आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस डालिए और फिर उसे करते जाइए लंबे समय तक। स्टेप नंबर 1, आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे। पता कीजिए कि आपके अंदर कितने गुण हैं, कौन से वो गुण हैं जिससे आप समाज का भला कर सकते हैं, कौन से वो गुण हैं जिनके ऊपर काम करने से आप दुनिया के बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं या जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अपने अवगुणों को पहचानिए, कमजोरियों को पहचानिए। आपसे जो लोग प्यार करते हैं ना, वो फ्री में आपको बताएंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या है। ये भी पहचानिए कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। ये भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने कौन से खतरे हैं। जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद आता है नंबर 2, टेक स्टॉक ऑफ योर रिसोर्सेज। ये पता कीजिए कि सच में आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में समय भी आता है, एनर्जी भी है और पैसे भी हैं। अगर आप अपने आप से कहेंगे कि हाँ, दिन में 24 घंटे हैं, 24 में से 8 तो सोने में चले जाएंगे, फिर 16 घंटे बचेंगे। हाँ, हम ना 16 घंटे काम करने वाले हैं। 16 घंटे कोई काम नहीं कर सकता। थोड़ा रियलिस्टिक बनो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तो आप 10 से लेके 12 घंटे तक काम करेंगे, लेकिन 10 से 12 घंटे भी आप पीक फोकस के साथ काम नहीं कर सकते। तो पहचानिए आप एक्चुअली पीक फोकस के साथ कौन से काम कर सकते हैं। आप सारा दिन एक ही काम नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ पढ़ाई करने का काम या सिर्फ ऑफिस का काम। आपके समाज के प्रति, घर के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं, उनको भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो फिर एक रियलिस्टिक एनालिसिस कीजिए कि आप अपने रिसोर्सेज, एनर्जी भी और टाइम भी कितना खर्च कर सकते हैं अपने गुणों को सबसे पहले बढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद जब थोड़ा रिसोर्स और एनर्जी बच जाएगा उसे आप अपने अवगुणों पे भी डालिए। तो थर्ड स्टेप है समझदारी से ये तय करना कि आप अपने कौन से स्ट्रेंथ पे कितना रिसोर्स डालेंगे और कौन से वीकनेस पे कितना रिसोर्स डालेंगे। आखिरी स्टेप है अपने प्रोग्रेस को मेजर करना। लंबे समय पर देखिए कि 4 महीने पे आपका परफॉर्मेंस कैसा है, 10 महीने पे परफॉर्मेंस कैसा है, 1.5 साल के बाद परफॉर्मेंस कैसा है, 4 साल के बाद परफॉर्मेंस कैसा है। जब आप अपने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस को मेजर करते जाएंगे
तब जाके ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि मैं सच ही कह रही थी कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की वैल्यू होती है कि किसी भी काम को अच्छे से करने में लगे रहना पड़ता है। अपने आप को पहचानो, आप किस काम में अच्छे हैं उस चीज़ को जानो। कौवा अगर मोर बनने की कोशिश करेगा तो उसे दुख ही मिलने वाला है। ओ, आपको बुरा लगा मैंने आपको कौवा बुलाया? अच्छा ठीक है, चलो आपको कौवे की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार कौवे को बहुत दुख हो रहा था कि कोई उसे पसंद नहीं करता, वो काव काव करता है तो लोग उसे भगा देते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो वो सोचने लगता है कि काश मैं हंस की तरह होता तो फिर लोग मुझे पसंद करते और इनफैक्ट मुझे अपने महल में ले जाके सजाते। तो वो हंस के पास जाके बोलता है कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता। हंस कहता है कि अरे पागल हो क्या, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे जैसा होना। हाँ ठीक है, मैं सुंदर हूँ लेकिन लोग मुझे पकड़ के लेके जाते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि काश मैं ना तोता होता। अगर मैं तोता होता तो मैं सुंदर तो दिखता लेकिन मैं कहीं भी उड़ जाता। तोते को जाके कौवा कहता है कि काश मैं तुम्हारे जैसा तोता होता ना, उड़ भी सकता और सुंदर भी दिखता। तोता कहता है कि हाँ मैं सुंदर तो हूँ लेकिन मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जितना कि मोर सुंदर है। पता है, मुझे तो मोर जैसा बनना है। तो कौवा मोर के पास जाके कहता है कि तुम कितने लकी हो ना, तुम कितने सुंदर हो, कितना अच्छा डांस करते हो, तोता भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। मोर कहता है मगर पता है क्या, मैं तो सोचता हूँ कि काश मैं कौवा होता, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पंख मेरी मर्जी के बिना ही उखाड़ के लेके जाते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं। इससे तो कौवा होना ही अच्छा है, आज़ाद रहो, मस्त रहो। कहीं पे हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास क्या गुण है और वो हमें किस तरीके से सर्वाइव करने में और खुश होने में मदद करते हैं। जब सोशल नैरेटिव ये है कि आप इनकम्प्लीट है, आपके पास जो है वो काफ़ी नहीं है, आपको असली खुशी तभी मिलेगी जब आपके पास असंभव पैसे आ जाएंगे, तो फिर आपको चाहे जितना भी ऊपर वाला दे आप हमेशा दुखी ही महसूस करेंगे। एक बड़ा स्टेप लेने से अच्छा है बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लेना। एक बीज को अगर आप बहुत ज़्यादा केयर देंगे, नर्चरिंग देंगे और उसे ग्रो करने में मदद करेंगे तो वो बीज बहुत ही जल्दी एक पौधा बन जाएगा। एक पौधे का ख्याल अगर आप 10 साल तक रखेंगे तो फिर वो एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जिसे 10 साल के बाद आपके किसी भी केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वो पेड़ अगले 100 सालों तक जिंदा रहेगा, सबका भला करेगा, सबको छाया देगा। हर रोज और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिए और 1% बेटर बनने की कोशिश कीजिए समय के साथ साथ। इसे जापानीज टेक्निक काइजन कहते हैं। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए कि आपको परफेक्ट होने की या असंभव हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। 80-20 प्रिंसिपल के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा फोकस उस काम पे लगाइए जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे दूसरों का भला हो सकता है, और इस काम को कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ करते रहिए। लंबे तौर पर आप देखेंगे आप अपने फील्ड में नंबर 1 बन सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।